कितना रो रहा है। ये थोड़ा सा ठीक नहीं मेरे ख्याल से। कॉइन शायद ही होगा। हाँ, क्या करना क्या चाहता है? यही है। कितना 300 kg शायद दिया था घोड़ा। यही तो मेन मंदिर है ना। अच्छा, इसी के अंदर दर्शन करने वहाँ से घूम के आना। अन्ना सेवा क्षेत्र। हेलो नमस्कार फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो सिर्फ ट्रेलर था। पूरी कहानी, पूरा कामाख्या धाम, पूरी कामाख्या शक्तिपीठ का डिस्क्रिप्शन, कामाख्या नगरी का दर्शन, नीचे गेट से लेकर के कामाख्या शक्तिपीठ तक का सफ़र पूरा देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी बटन को तक से दबा दीजिए कामाख्या माता का आशीर्वाद पाने के लिए। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। कामाख्या से भी 10 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। यह तांत्रिक प्रथाओं का सबसे पुराने और सबसे सम्मानित केंद्रों में से भी एक है। कैसे चल के जाएगा कि बस से जाएगा? इलेक्ट्रिक बस चढ़ जाएगा क्या होता है ऊपर? दोस्तों, हम ऊपर पहाड़ी पे जाने के लिए यहाँ मौजूद सवारी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बस की सुविधा अवेलेबल है और प्राइवेट वैन्स की भी सुविधा अवेलेबल है, जो कि 260 रुपये तक का चार्ज करते हैं। और हम इलेक्ट्रिक बस से सफ़र कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक बस का भाड़ा जो है वो 20 रुपये पर पर्सन है। यह तांत्रिक प्रथाओं का सबसे पुराने और सबसे सम्मानित केंद्रों में से एक है। प्राचीन काल से सतयुगिनी तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तीर्थ सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलाचल अथवा नीलशैल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में से सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं पर भगवती माता की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देश भर में अनेक सिद्ध स्थान हैं जहां माता सूक्ष्म रूप में निवास करती हैं। प्रमुख महाशक्ति पीठों में माता कामाख्या का यह मंदिर सुशोभित है। देश के अन्य शक्तिपीठ जैसे कि हिंगलाज की भवानी, कागड़ा की ज्वालामुखी, सहारनपुर की शाकंभरी देवी, विंध्याचल की विंध्येश्वरी देवी आदि महान शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र एवं तंत्र मंत्र योग साधना के सिद्ध स्थान हैं।
यह मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार दर्शन कर लेते हैं, उन्हें उनके सांसारिक भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। नीचे से हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ की दीवारों पे सती माता की कथाओं को दर्शाया है। किस तरह से सती माता का भगवान भोलेनाथ से विवाह हुआ था, किस तरह से उन्होंने अपने देह को अग्नि में भस्म कर लिया था, और उसके बाद फिर भोलेनाथ ने अपने सती के विरह में क्या क्या मतलब किस तरह से तांडव किया था, किस तरह से डांस किया था, और फिर उसके बाद उनके देह को किस तरह से मतलब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से शक्तिपीठों में बांट दिया था। वो पूरा A to Z इन दीवारों पे दर्शाया गया है। दोस्तों, यहाँ का सबसे बड़ा श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है भक्तों के लिए अम्बुबाची पर्व, जो कि बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। यहाँ पे विश्व के सभी तांत्रिकों, मंत्रिकों एवं सिद्ध पुरुषों के लिए वर्ष में एक बार पड़ने वाला अम्बुबाची योग पर्व वस्तुतः एक वरदान है। यह अम्बुबाची पर्व भगवती सती का रजस्वला पर्व होता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में यह पर्व 16 वर्ष में एक बार, द्वापर में 12 वर्ष में एक बार, त्रेता युग में 7 वर्ष में एक बार तथा कलियुग में प्रत्येक वर्ष जून मास आषाढ़ में तिथि के अनुसार मनाया जाता है। दोस्तों, यह एक प्रचलित धारणा है कि देवी कामाख्या मासिक धर्म के चक्र के माध्यम से 3 दिनों के लिए गुजरती हैं। इन 3 दिनों के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस बार अम्बुबाची योग पर्व जून की 22, 23, 24 तिथियों में मनाया गया है। दोस्तों, पौराणिक सत्य है कि अम्बुबाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती हैं और माँ भगवती के गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। यह अपने आप में इस कली काल में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नज़ारा है। इस बारे में राजा राजेश्वरी कामाख्या रहस्य है ये एवं 10 महाविद्याओं नामक ग्रंथ के रचयिता एवं माँ कामाख्या के अनन्य भक्त ज्योतिषी एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा ने बताया है कि अम्बुबाची योग पर्व के दौरान माँ भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्वता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र, मंत्र, यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां एवं मंत्रों के पुरस्करण हेतु उच्च कोटि के तांत्रिकों, मंत्रिकों, अघोरियों का बड़ा जमावड़ा लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत माँ भगवती की रजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। कामाख्या के शोधार्थी एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर शर्मा कहते हैं कि कामाख्या के बारे में किंवदंती है कि घमंड में चूर असुरराज नरकासुर एक दिन माँ भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा था। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छानुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा न कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्भ में चूर असुर ने पथों के 4 सोपान प्रभात होने से पूर्व ही पूर्ण कर दिए और विश्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी कुकट द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दी गई, जिसे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुकटचकी के नाम से विख्यात है। बाद में माँ भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के लिए
मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगवत कामरूप का राजा बना। हाँ, क्या करना क्या चाहता है? नरकासुर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में बंट गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा। नरकासुर के नीच कार्यों के बाद एक विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर ध्वंस प्राय हो गया था। दोस्तों, पंडित दिवाकर शर्मा ने बताया है कि आद्यशक्ति महाभैरवी कामाख्या का दर्शन से पूर्व महाभैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, का उनका दर्शन करना आवश्यक है। यह एक प्राकृतिक शैलद्वीप है जो तंत्र का सर्वोच्च सिद्ध सती का शक्तिपीठ है। इस टापू को मध्यांतर पर्वत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने काम बाण मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। भगवती के महातीर्थ योनि मुद्रा नीलाचल पर्वत पर ही कामदेव को पुनः जीवन मिला था, इसीलिए यह क्षेत्र काम रूप के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ने अपना जूता यहाँ पे जमा कर दिया है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं मेन मंदिर में, आप लोग को मंदिर का दर्शन करवाते हैं। पूजा तो देना नहीं ना? पूजा तो नहीं देना? क्या देना पड़ता है? पूजा है? घूम लो नहीं तो, है ना? क्या जगह तो बहुत लंबा टाइम है। तो बहुत लंबा लाइन है। कहाँ लाइन कहाँ? उधर वहाँ से लग जाते हैं। अरे बाप रे, चलो आ जाओ, लगते हैं, क्या करें। ये तो अभी दिया ना, ये पूरा गोल्ड का है ये। हाँ, अभी दिया था उसने, ये अंबानी ने। अंबानी ने दे दिया सारा पूरा। दोस्तों, मंदिर में दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। 300 का शायद 4 बजे से 3-4 बजे लगा। इसी के अंदर दर्शन करने वहाँ से घूम के दूसरे दिन दर्शन होता है। दोस्तों, आप लोग मंदिर के गुंबद पे ये जो कलश देख पा रहे हैं, वो हमारे देश के औद्योगिक व्यापारी अंबानी द्वारा मंदिर को भेंट दिया गया था। दोस्तों, हर एक कलश लगभग 19 किलो सोने से बना हुआ है। दर्शन करना है? हाँ, करते हैं। चलो फिर। डायरेक्ट एंट्री नहीं है क्या? डायरेक्ट एंट्री 500 रुपये के जाते हैं। हाँ,
यही है यहाँ से जाना पड़ेगा। डायरेक्ट के लिए। नहीं डायरेक्ट उधर नीचे तो बंद क्यों कर दिया यार? क्या इधर कहीं भी है क्या लाइन? अरे ये तो वो लाइन का ही है। ऐसा 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 घूम। अरे 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 सोनू भाई को दे दे किसमें मार दो। वही मैं सोचा आ रही है, मारने आ रही है डिशुम। है? देख रहा है, डर रहा है। वो भी सब डर रहा है, अभी मार देगी। खड़ा हुआ है ना। अभी नहीं जा सकता क्या? ये तो गड़बड़ हो गया। अरे ऐसे मंदिर घूम लेंगे, इसी लाइन में घुसेगा तभी भी शाम हो जाएगा। गलती की हम लोगों ने बहुत सुबह रखा है। 5 बजे मैं उठा था, मैं सोचा आपको 5 बजे जगाऊँ, फिर बाद में मैं सोचा 6 बजे जगाते हैं। छोड़ो, ये देखो ये लाइन की तो है, घूम के जाएंगे। ये तो कितना आटा घुमा दिया उसने। कितना काटा उसका बाद फिर। अरे दूर से दर्शन हो पाएगा कि नहीं? हाँ दूर से हो जाएगा। चलो तो दूर से करते हैं, और क्या कोई जरूरी है पास से करो। अरे क्या हाल है? क्या हाल है? मेरे को छेड़ने आया। सब देख सकता है तुम्हें ना, लेकिन जहाँ मेन मंदिर का जो नीचे है ना, फोटो के नीचे है वो पानी छूता है ना लोग। चले जाते हैं। अच्छा, पानी छूने जाता है? वो जाएगा अंदर पानी है क्या? आपको धक्का मारेगा, पानी छेगा, धक्का मार के बाहर निकाल देगा, तो रुकने थोड़ी देता है। तो पानी बाहर नहीं आता है? अरे मैं क्या बोला, ये घूम घूम के नीचे तो हो जाता है ना थोड़ा सा, तो जाएगा तो इतना धक्का देकर तुरंत तुमको 1 सेकंड भी रुकने नहीं देगा। नहीं समझा? बाहर दर्शन तो आया तो मंदिर में है ना। चलो नीचे चलते, आ जाओ, शेरवा का दर्शन कर लो। कॉइन शायद ही होगा। हमारा मतलब सही मन से हो गया तो चिपक जाएगा हमारा जवाब। हाँ
ये लोग डरता नहीं है। अरे अरे पीछे 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 पीछे। पकड़ लो पकड़ लो। देख रहा हूँ नया आदमी है। हाँ ऊपर मंदिर कैसा बनाया बताओ? खतरनाक बनाया, लेकिन एक पत्थर पे बनाया पूरा। एक पत्थर था। इसके अंदर है क्या? इधर नीचे जाना पड़ता है। थोड़ा सा बलि बलि दिन भर में कितना बलि दे देते होंगे ये लोग? बहुत बड़ा। कितना आश्रय? 250-300 बोली तो होगा डेली का। फिर भी थोड़ा सा कम हुआ है, पहले तो ज़्यादा होता था। वाइट सो रहा है बैठे बैठे, है ना? बैठे बैठे सो रहा है, देखो। पकड़ोगे क्या? संभाल के। पकड़ने में नहीं आ रहा। फिर से काटने जा रहा है यार, नहीं देख पाऊंगा। हैं? अरे ये तो बड़ा वाला काटा, देखो देखो। वीडियो बना ना। कितना रो रहा है। ये थोड़ा सा ठीक नहीं मेरे ख्याल से।
देखना पड़ेगा। आ जाओ, आपका एक फ़ोटो खींच देता हूँ, तो बैठ जाओ। अन्ना सेवा क्षेत्र लिखा है ना ऊपर। कहाँ क्या देवालय है, पता नहीं, कहीं लिखा तो नहीं है, पूछना ही पड़ेगा। अब कितनी बार आए हो इधर? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। धूल उल लगा हुआ है पूरा, बंद कर दे सही है। अभी नहीं मिलता प्रसाद। ये सब त्रिशूल लेके क्यों आता है? हाँ? क्या है इधर? चलो देखते हैं, कुछ बना तो रहा है।